अभी तक हम लोगों का क्वेश्चन 37 तक क्लियर हो चुका है। फाइनल अकाउंट हम आपको बताया कि फाइनल अकाउंट एक पार्टनरशिप फर्म का कैसे बनाया जाता है। ओके, ये कुछ मिसलेनियस टाइप का बोर्ड क्वेश्चन है जो किसी न किसी बोर्ड में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लेंगे, ओके, लेकिन फिर भी हम आपको समझा देते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं और उसमें नहीं देखे हैं, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। बनाने की जरूरत पड़ेगा तो बना देंगे। ओके, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते 38 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। समझने का कोशिश करेंगे। ओके, समझने का कोशिश करेंगे आप लोग। कहता है कि इसमें मिस्टर एक्स एक पार्टनर है फर्म में और वो विड्रॉ करता है 200 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एंड में विड्रॉ करता है ईच मंथ, तो ही एवरेज पीरियड वाला निकालना पड़ेगा आपको। हिज कैपिटल ऑफ द फर्म 8000 दिया हुआ है। ही गैव अ लोन ऑफ रुपीज 4000, 4000 रुपया लोन दिया हुआ है 1 जुलाई 2023 को। 1 जुलाई 2023 को लोन दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स एंड लोन 5% पर एनम, यानी कि तीनों पे आपको इंटरेस्ट निकालना है पर एनम। बुक आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम आपको समझा देते हैं। 5% तो इंटरेस्ट का रेट है। सबसे पहले आप ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल लेना, एवरेज पीरियड निकाल करके 2000 रुपया पर मंथ निकाल, 200 रुपया पर मंथ निकाल रहा है तो 12 दूनी 2400 रुपया पर निकाल लेना 5%। ओके, और जो एवरेज पीरियड आ जाए एंड में है तो शायद 5.5 महीने के लिए निकलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेना 8000 का 5%, 8×5 = 40, ये भी आपका हो गया। लोन दिया है 4000 रुपया। देखो ये लोन दिया है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से लेकर के दिसंबर तक 6 महीना, तो 4000 का 5% लेंगे, लेकिन 6 मंथ के लिए। तो 4000 इंटू 5/100 इंटू 6/12 निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन भी ये आपका बन जाएगा, बना लेंगे खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये बन जाएगा। तीन इंटरेस्ट निकालना है, ड्रॉइंग्स का, कैपिटल का और लोन का। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है। एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर है। 10,000, 6,000 और 4,000 उसने कैपिटल लगाया है और 5% इंटरेस्ट का कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है। पूंजी पर ब्याज का प्रावधान करने से पहले 1600 रुपया प्रॉफिट हुआ था। लाभ हानि बराबर बांटते हैं। साझेदार के पूंजी खाते तथा लाभ हानि खाते बनाइए। इसमें आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन हम पहले बनाए थे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें आपको करना क्या है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिट साइड में क्या दोगे, बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 1600 रुपया। फिर डेबिट साइड में लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट निकाल के दे देना इसमें, ठीक है। उसके बाद और कुछ तो नहीं है मेरे ख्याल से, सैलरी उल्ली की बात तो नहीं होती है, नहीं है, बस हो गया। बंद करके अपना बांट लेना प्रॉफिट। फिर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दे देना, जितना है 10,000, 6,000 और 4,000 वो। उसके बाद आपको दे देना बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितना जितना इंटरेस्ट निकला है वो दे देना, और शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना डिविजनल प्रॉफिट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटे हो पार्टनर के बीच, तो बांट करके क्रेडिट साइड में दे देना, और डेबिट साइड में आपका बैलेंस कैरी डाउन निकल जाएगा। ये भी आपका बन जाएगा। समझाना है, आप बनाओ, बन जाएगा क्लियरली। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। कहता है कि काजल एंड कामनी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, दे एडमिट राहुल को एक पार्टनर में शामिल करता है 1/4 शेयर के लिए इन ए प्रॉफिट with a guarantee that his share of profit shall be at least 50,000. The net profit of the firm for the year ending 31st March 2023 was rupees 1,60,000. Prepare profit and loss appropriation account. Okay? अच्छा, इसमें यह नहीं कहा है कि 50,000 रुपया जो गारंटी दिया गया है राहुल को गारंटी दिया गया है, यह कौन शेयर करेगा, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ओल्ड पार्टनर यानी कि काजल और कामनी ये दोनों शेयर करेगी। किस रेशियो में, 3:2 में। 3:2 में। इसके लिए आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, तो ये न्यू रेशियो हम निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए न्यू रेशियो निकाल देते हैं। बाद में आप लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना। क्लियर, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग बना लेना। क्वेश्चन नंबर 40। ओके, चलिए ओल्ड रेशियो हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में पढ़ेंगे बहुत सारा। ये ओल्ड रेशियो ऑफ कौन थी इसमें, काजल और कामिनी। ओल्ड रेशियो ऑफ
काजल एंड कामिनी। ओके, काजल और कामिनी 3:2 दिया हुआ है। और राहुल शेयर दिया हुआ है, राहुल शेयर दिया हुआ है 1/5, 1/5 के लिए, सॉरी 1/4 के लिए आ रहा है, सॉरी 1/4 के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। ओके, 1/4 के लिए, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1/4। ओके, अब इसमें हम लोग निकालेंगे कैसे, लेट पूरे बिजनेस का शेयर हम लोग मान लेंगे, लेट टोटल शेयर बराबर 1, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर, यानी कि पूरे बिजनेस का प्रॉफिट हमने 1 मान लिया, और इस एक प्रॉफिट में से सबसे पहले हम किसको दे देंगे, राहुल का था। राहुल का शेयर कितना है 1/4, तो ये आ जाएगा 4, और 4 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3/4। ये 3/4 रिमेनिंग बच गया। अब ये 3 रिमेनिंग जो बचा वो किसका बचा, ओल्ड पार्टनर का। तो काजल्स न्यू शेयर बराबर, काजल का ओल्ड शेयर है 3/5 इंटू, और ये है 3/4, 3/4 में लगी 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 9/20। फिर कामनी का निकालेंगे हम लोग, कामनी न्यू शेयर बराबर, कामनी का 2/5 इंटू 3/4, 3/4 में ये भी लेगी तो 6/20। अच्छा, एक चीज और है, 6/20, लेकिन राहुल का शेयर कितना है 1/4, तो राहुल का भी यहां पर लिख लेंगे हम लोग, राहुल न्यू शेयर बराबर 1/4 है राहुल का। तो देखो, इसके नीचे 20 है, इसके नीचे 20 है, इसके नीचे कितना है, सिर्फ 4, तो इसको हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा 5 से, तो जितना नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर में करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5/20, 5/20। अब यहां पर लिखेंगे हैंस न्यू रेशियो बराबर, यानी कि 9/20 इज टू 6/20 इज टू 5/20, और इसमें हम लोग लगा देंगे, तो नीचे का 20 हटा दो, ये आ जाएगा 9:6:5। ये तो न्यू रेशियो निकल गया। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट निकालिए, बनाइए, और प्रॉफिट को बांटिए। देखिए उसका राहुल का 50,000 पूरा है या नहीं पूरा है, नहीं पूरा है तो काजल और कामनी 3:2 में शेयर करेगी, 3:2 में बराबर नहीं, 3:2 में उसको देगी, जितना डिफिशियंसी आएगा उसको। ओके, तो ये हम लोग पहले देख चुके हैं। चलिए, तो ये भी आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 40 नंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है रवि एंड रोहित आर इक्वल पार्टनर, देयर कैपिटल आर 40,000, 80,000, okay, respectively. After the account for the year have been prepared, it is discovered that interest on capital at 5% per annum as provided in the partnership deed has not been credited अच्छा to the capital account before distribution of profit। कहने का मतलब है कि रवि और रोहित 2 पार्टनर है, इन दोनों के कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना था लेकिन नहीं दिया, गलती हो गया, नहीं दिया। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलना था, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना था लेकिन नहीं दिया गया। इट इज डिसाइडेड टू मेक एडजस्टमेंट, यानी कि ये पास्ट एडजस्टमेंट का एंट्री करना है। बिंग नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। ये क्वेश्चन आप सेम टू सेम बना लेना, ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं 34 की तरह। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला 34 जैसे बना वैसा ही इंटरेस्ट का रेट और अमाउंट आपका चेंज हो सकता है, बाद बाकी सब कुछ सेम है। ओके, उसके बाद आ जाइए 32 में। 32 में क्या कहता है, नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर फिक्स कैपिटल, इसका फिक्स कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख, 1 लाख और 50,000 रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर 2023। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड
9% पर एनम इंस्टीड ऑफ 12% पर एनम पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। कहने का मतलब कहा कि देखिए 2023 में जो ईयर दिया हुआ है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया गया पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं दिया गया इंटरेस्ट कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया गया लेकिन पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया। पार्टनरशिप डीड में कहता है कि भैया 12% इंटरेस्ट देना है। कितना परसेंट? 12% इंटरेस्ट देना है, लेकिन आपने कितना दे दिया? मात्र 9%, यानी कि कम ही इंटरेस्ट दिया। इसका आप एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। क्या होगा भाई इसका एडजस्टमेंट एंट्री? चलो सबसे पहले तो टेबल देखिए, कोई ऐसा टेबल है तो उठा लेते हैं हम लोग। तो ऐसा टेबल है, कितना पार्टनर है? 1 2 3। चलो ठीक है, इसी को उठाया जाए। इसी को ना उठाएंगे, इसी को उठाएंगे। ओके, इसमें थे, इसमें आ जाओ भाई यहां। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। एक टोटल का कॉलम भी रहेगा। 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर है भाई, इसी को ले लेते हैं यहां पर। चलो XYZ और एक टोटल का रहेगा, ठीक है। ऊपर में हम लोग क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे, जितना क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 42, तो 42 नंबर लगा लेंगे। देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया, इसीलिए बोले थे कि हमारे बुक से बनाओगे नहीं तो उसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये सारा क्वेश्चन जितना हम लोग अभी बनाए ना, सारा क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट के आधार पर मिलेगा। लेकिन आइए ऊपर में हम लोग लिखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। ओके, इसमें अपने को देना है पार्टिकुलर्स, और इसमें कौन कौन पार्टनर है? X, Y और Z, 3 पार्टनर है, X, Y, Z, और एक हमारा रहेगा टोटल का। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अमाउंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। इसका मतलब होता है कि काम अब हम सही कर रहे हैं, जो सही काम होगा शुड हैव बीन रिकॉर्डेड के अंदर किया जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना परसेंट देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को देना था 12%, 12% के हिसाब से, लेकिन दे दिया था 9%। तो 12% के हिसाब से 12 दूनी 24,000, 12,000 और 6,000, 6, 12 और 24, तो 12,000, सॉरी इसका निकलेगा 12,000 नहीं, इसका निकलेगा 24,000, है ना। ये हो जाएगा 24,000। ये इरेजर का फंक्शन गड़बड़ हो गया, पेन से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ये। और इसका 6,000, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 42,000। 42,000। अब इस सबको टोटल कर लो, बनाना जानते ही हैं आप लोग। इसको ए से डिनोट कर दो, ये हो जाएगा 24,000, 12,000, 6,000 और ये 42,000। अच्छा, गलती क्या किया था वो? उसने गलती क्या किया था? वो गलती अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। वो क्या किया था? इंटरेस्ट लगा दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%। तो 9% निकालेंगे 2 लाख का, तो 18,000 ये आ जाएगा, और 9,000 1 लाख का, और ये 4,500 रुपया 50,000 का। टोटल हो जाएगा 27, 4, 31,500, 31,500। तो देखो यहां पर 42,000 इंटरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन कितना हो गया? 31,500। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 10,500। 10,500 को वो किस रेशियो में बांटा होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर दिया हुआ है। उनकी अस्थायी पूंजी। अच्छा 42 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ 3:2:1 में। अब यहां पर जो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कैसे आएगा ये भी समझ लो। प्रॉफिट रुपीज 32,000 माइनस 31,500। कितना आ जाएगा? 10,500। शेयर इन
3:2:1, तो 3:2:1। अब इसको बांटेंगे, 3 2 5 1 6। चलो इसको करेंगे, 10,500 है, इसमें डिवाइड दे देंगे 3 2 5 1 6 से। अच्छा ओके, बराबर गुना करेंगे पहले 3 से। 5250 रुपया इसका आ रहा है, 5250 रुपया इसका आ रहा है। इसका आ रहा है 2 के लिए 3500 रुपया, और इसका आ रहा है 1 के लिए 1750 रुपया। और ये टोटल जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 10,500 रुपया। अब इस सब को टोटल कर लो और 20 से डिनोट कर दो, ये आ जाएगा 18×5 23,250 रुपया। ये आ जाएगा 12,500 रुपया। यह आ जाएगा आपको 6,250 रुपया, 6,250, और ये आ जाएगा टोटल 42,000 रुपया। अब यहां पर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस के लिए देख लो यहां पर। ओके, तो डिफरेंस बराबर यानी कि ए माइनस बी, ए वाले में से बी वाले को, टोटल वाले को घटाते चले जाएंगे अपने अपने कॉलम में। तो 23,250 ये प्लस में आएगा 750, 24,000 वहां, 23,200 है। 12,000 ये माइनस में आएगा आपको 500 रुपया माइनस में, और माइनस वाले को क्या करना है, डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसिव है इंटरेस्ट। और ये आ रहा है 250 रुपया माइनस में, ये भी ओके। और ये हो जाएगा आपका नील। एंट्री क्या करोगे, माइनस वाले को एक्स है, वाई को डेबिट करेंगे, वाई करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स है, करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, जेड करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, 2x कैपिटल करंट अकाउंट। एक्स में 750 रुपया दे दो, इसमें 500 रुपया दो, इसमें 250 रुपया दो, और बिंग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ये नरेशन हो जाएगा, नरेशन अपना लिख लेना, जर्नल एंट्री 5 कॉलम करके देख लेना। देख लो ये बन गया है, नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लेना, बाद में देख लो। क्लियर, और ये एंट्री तो जानते ही। आइए अब 43 की ओर बढ़ेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है ये देखेंगे। ये कह रहा है भाई क्या कि नीना और सारा दो पार्टनर है, इसका फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, इसमें भी फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट का प्रयोग कर लेना। 5 लाख और 4 लाख दिया हुआ है। डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम वाज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स फॉर 2 years एंडिंग 31st March 2022 and 31st March 2023, where is there was no such provision in the partnership deed। अच्छा, कहता है कि देखिए भाई, ये 6% पर एनम के हिसाब से 2 साल से इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं बोला है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना है, लेकिन वो तो दे दिया, तो हमारा प्रॉफिट कहीं ना कहीं कैपिटल में कट के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कट गया होगा। तो इसका काम करेंगे, गलती क्या कर दिया, चलो वो भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले अपने को करना क्या है, कैपिटल की इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 5 लाख और 4 लाख कैपिटल है, 5 लाख 4 लाख कैपिटल है और 6% रेट है। क्वेश्चन नंबर 43, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोड 2022 के लिए, ओके। तो यहां पर नीना है, नीना का निकालेंगे पहले, नीना ही है शायद, यस नीना है, 5 लाख है, नीना का 5 लाख है, तो 5 लाख का 6% 00 30,000 ये आ जाएगा इसका। और एक कौन थी, सारा 4 लाख रुपया, सारा 4 लाख का 6% 24,000 ये आ जाएगा, ओके। तो ये 2022 के लिए हो गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2023 के लिए भी इतना ही निकलेगा।
2023 के लिए भी इतना ही निकलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2023, तो नीना 5 लाख का 6/100 30,000 और सारा 4 लाख 6/100, ये हो जाएगा 24। अब इसमें गलती क्या हुआ ये समझते हैं। ये देखो टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है 54,000 नो डाउट। इसमें पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री अपने लोगों को करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कॉलम लेना होगा। 2 ही पार्टनर हैं, करेंगे कैसे ये हम बताते हैं आपको। चलो ऊपर में लिख देंगे पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट पार्टिकुलर्स दे देना, नीना, सारा और ये टोटल अमाउंट should have been recorded। ओके, इसमें आ जाएगा गलती क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया लेकिन नहीं देना चाहिए था, 2 साल का था। 2 साल के प्रॉफिट को हम लोग बांटेंगे, तो प्रॉफिट फॉर 2022 रुपीज 54,000 शेयर इन, और देखो 2022 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका अलग है, 21 से 22 का 4:5 है, 4:5 है। इसको 4:5 में बांटेंगे, 4:5 इसमें बांटेंगे। फिर आइए प्रॉफिट फॉर 2023 रुपीज 54,000 शेयर इन 5:1, इसका दिया हुआ है 5:1। ओके, शायद 5:1 दे रखा है, हाँ 5:1 दे रखा है। बस हो गया, अपना काम धनाधन है भाई, अपना काम धनाधन है, टेंशन मत लो, अपना काम धनाधन है, टेंशन मत लो। इसको क्या करना है, ये सही काम हो रहा है। अब इसको बांटेंगे 54,000 को 5 4 9 6, ये आ जाएगा 24,000 बचा कर 54, 6 चौक 24, 6 5 30, ये हो जाएगा 54,000, 5 1 6, 9 5 45,000, इसका हो जाएगा 45,000 और 9,000 के शेयर लेगा, तो ये हो जाएगा फिर 54,000। ओके, अब इस सब को हम लोग टोटल कर लेंगे, ए से डिनोट कर देंगे। ये हो जाएगा 5 4 9 6 69,000, ये हो जाएगा 39,000, ये हो जाएगा आपको 1,08,000, 1,08,000। अब इसमें हम लोग काम करेंगे अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड में आ जाओ। क्या किया वो क्या कर दिया, 2 साल इंटरेस्ट लगा दिया, 2 साल। तो यहां पर हम डायरेक्ट एक ही बार लिख देंगे इंटरेस्ट, क्योंकि सेम ही अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 2 इयर्स। तो 2 साल का जोड़ोगे तो 30,000, तो 60,000 हो जाएगा। 2 साल का देखो ना, यहां पर निकाले है ना, ये 30,000 जोड़ो और ये 30,000 जोड़ो, 60,000 और ये 48,000, इसका हो जाएगा 48,000। ये टोटल आ जाएगा 1,08,000। चलो इसको भी जोड़ लो, टोटल कर लो, और इसको 20 से डिनोट कर दो, 60,000, 48,000 और ये 1,08,000। अब यहां पे हमें निकालना है डिफरेंस निकालेंगे, मतलब अंतर, A - B,
तो ए माइनस बी 69,000 में से 60,000 जाएगा तो ये 9,000 आ जा रहा है आपका, 9,000 आ रहा है प्लस में, और ये 39,000 48,000 तो 9,000 ये माइनस में आएगा, 9,000 ये माइनस में आएगा। ओके, और ये तो आपका नील हो जाएगा। अच्छा, इसका एंट्री क्या करेंगे, माइनस वाले को डेबिट कर देंगे और प्लस वाले को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि सारा और नीना है तो सारा करंट अकाउंट होगा क्योंकि फिक्स है, करंट अकाउंट डेबिट टू नीना करंट अकाउंट, नीना करंट अकाउंट बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री मेड। 9,000 इसमें भी होगा और 9,000 इसमें भी होगा, ये बन गया आपका। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, ये देख लो क्वेश्चन नंबर हमें 43 क्लियर हो चुका है। ये भी देख लो पास्ट एडजस्टमेंट का काम, पॉज करके नोट कर लेना। चलिए अब हम लोग चलते हैं इधर, न्यू क्या है इसमें। आइए, कहने का मतलब हमारा 44 नंबर में तो ए बी सी 3 पार्टनर है, 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। वो कहता है कि अब वे लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तन करके एक में यानी कि समान अनुपात में निर्णय लेते हैं। वे चाहते हैं कि यह लाभ विभाजन पिछले 2 वर्षों से पूर्व प्रभावी तरीके से हो। पिछले 2 वर्षों का लाभ दिया हुआ है यहां पर। इसमें सिंपल है, ध्यान से सुनो ना। पहले तो इस रेशियो में बांट रहा था, ठीक है, इस रेशियो में बांट रहा था तो इसको ऑलरेडी में ले लेना। पहले तो नंबर यहां पर 40,000 और 20,000, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा आपका 60,000। इस 60,000 प्रॉफिट को क्या करना, शुड हैव बीन में इसमें पहले बांट लेना। शुड हैव बीन में यहां पर लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, शुड वाले में लिख लेना है। ओके, शुड हैव बीन रिकॉर्डेड और उसमें लिखना प्रॉफिट रुपीज 60,000 शेयर इन 1:1:1 बांट लेना, तीनों के कॉलम में दे देना, फिर टोटल वाला एक कॉलम रख लेना, जोड़ लेना, उसके बाद ए से डिनोट कर देना। फिर इस 60,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, लेकिन किस में, ऑलरेडी वाले में, ये ऑलरेडी में आ जाएगा। ठीक है, बांट लेना, डिफरेंस निकाल करके जो माइनस में होगा डेबिट कर देना, जो प्लस में होगा उसे क्रेडिट कर देना। क्लियर है? तो ये 44 नंबर आपका क्लियर हो चुका है। ओके, हाँ चलिए, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी कि इसी 60,000 को 2 बार आपको बांटना है। शुड हैव बीन में 1:1:2 में बांट देना और फिर ऑलरेडी में आपको 3:2:1 में बांट देना। ओके, नाउ आगे चलो, देखो 44 तक क्लियर हो गया। 45 नंबर में आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। क्या कहता है, एक साझेदार में विभिन्न अंक, अच्छा ये ड्रॉइंग्स है, अमाउंट विड्रॉ किया है, कैलकुलेट इंटरेस्ट 5% पर एनम। अच्छा, ये प्रोडक्ट मेथड से निकलेगा। किस मेथड से? 2 क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, प्रोडक्ट मेथड से आप लोग ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल लेना। और कितने महीने के लिए निकलता है? 1 मंथ के लिए, ये भी हम आपको बता ही दिए। क्लियर? प्रोडक्ट निकाल लेना, बता चुके हैं, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो 45 आप लोग खुद ही बना लोगे इसका। 46 में चलते हैं। 46 में क्या कहता है, मोहन सोहन 2 पार्टनर है। ओके, पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। सुरेश वाज गारंटी ए प्रॉफिट ऑफ ₹70,000। अच्छा, मोहन सोहन और सुरेश को गारंटी देता है 70,000 रुपया प्रॉफिट का। एनी डिफिशियंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू सुरेश वाज टू बी बोर्न बाय मोहन एंड सोहन 3:2 में। अच्छा, इस 70,000 में कोई भी कमी आएगी तो कौन बर्न करेगा? जो डिफिशियंसी आएगा वो मोहन और सोहन सहन करेगा। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का आपको काम करके पहले ही बता चुके हैं, गारंटी वाला प्रॉफिट है, ये है, आप ये बना लेना, ये भी गारंटी वाला है। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा 2 लाख रुपया है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, क्रेडिट साइड का जोड़ना, इधर बांट लेना, कितना कितना आ रहा है। ठीक है, देख लेना कि किसका, सुरेश का 70,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 70,000 नहीं आ रहा है, कितना कम हो रहा है, तो उतना कम सुरेश में जोड़ देना, और जितना कम हो रहा है उसको मोहन और सोहन के बीच 3:1 में बांट करके या घटा देना उसके प्रॉफिट में से। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ये क्वेश्चन। तो चलो, ये आपका हो गया 47 नंबर क्वेश्चन। कहता है इसमें करण, पंकज और नवीन 3 पार्टनर है एक फर्म में, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 विद कैपिटल ऑफ रुपीज
50,000, 30,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड टू क्रेडिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% per annum. Okay. Naveen is entitled to a salary of rupees 5,000 per annum. The partners withdraw 6,000, 5,000 and 6,000, यानी कि तीनों पार्टनर 6,000, 5,000 और 6,000 निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2020 को। पंकज विड्रॉ गुड्स वर्थ 2,000 which was not entered in the book. ये बुक में एंटर नहीं किया गया, यानी कि छूट गया है। ओके, कोई बात नहीं। द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट, सैलरी एंड गुड्स अमाउंटेड टू रुपीज 60,000 फॉर द ईयर 2023। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, एक चीज आप लोग बताइए, आप लोग 11th में पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से। 11th में आप लोग ये जानते होइएगा कि पार्टनर ड्राइंग्स किया, पार्टनर्स अगर ड्राइंग्स करता है तो परचेज में से घट जाना चाहिए। परचेज में से तो कम कर देते हैं ड्राइंग्स। अगर गुड्स निकाल रहा है तो गुड्स निकाल रहा है तो परचेज में से कम हो जाना चाहिए। विड्रॉ कर लिया तो, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट में किया ही नहीं गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं किया गया हो तो क्या हुआ होगा? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहीं ना कहीं घट गया होगा। क्यों? परचेज को हम लोग देखो ना, पीछे फाइनल अकाउंट में बताएं ना आपको, परचेज में से अगर हम ड्राइंग्स घटाएंगे तो परचेज का वैल्यू कम होगा डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड का टोटल होता है ग्रॉस प्रॉफिट। घटाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो आप इसको करना क्या, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। यहां पर साफ साफ बोला गया है कि पंकज ने जो 2,000 रुपया लागत माल निकाला था उसका कोई एंट्री नहीं किया गया। ओके, आप इसमें करेंगे क्या, कोई एंट्री नहीं किया गया तो इसमें आप करेंगे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट में वापस ये 2,000 रुपया आप जोड़ देंगे, इस 2,000 रुपया जोड़ देंगे, 2,000 रुपया जोड़ देंगे तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट आपका हो जाएगा। अब बाद बाकी आपका सारा चीज तो दिया ही है, इंटरेस्ट लगा लो, है ना, सैलरी दे दो, बस हो गया। और कुछ तो है नहीं। ड्राइंग्स तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाओगे नहीं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाओगे नहीं, तो इसका करे तो करे क्या, दिखाओगे नहीं। और अपना कैपिटल एंड करेंट कैपिटल अकाउंट बना लेना। यहां पर बोल रहा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने के लिए, तो करेंट अकाउंट बनाने का तरीका बता ही दिए। कैपिटल अकाउंट बना लेना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोज कर लेना, कैरी डाउन हो गया। और जो चेंजेज हुआ है उसको करेंट अकाउंट में डाल देना है। 47 नंबर। प्रयास करो, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मेरे से फिर पूछ लेना, ठीक है। ये लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर करेंट अकाउंट बनाओ। ओके, तो इसमें कुछ है नहीं। और विड्रॉ कर लिया 2,000 रुपया, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट में आप वापस जोड़ देंगे, तो आपका नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, 60 तो 62,000 हो जाएगा। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन और है, ये देख लो आप। एक्स वाई दो पार्टनर है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जेड आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, हिस्सेदार बनते हैं, और वो लाभ में कम से कम 50 लाख का गारंटी देता है। 31 मार्च 2023 को फर्म को लाभ हुआ है इतना। कोई बात तो नहीं भाई, इसको 2 बार बनाना। इसमें 2 केस है, आपको हम न्यू रेशियो, आप लोग न्यू रेशियो निकाल लेना इसका, ठीक है। जैसे लेट करके अभी बनाया ना क्वेश्चन, लेट टोटल शेयर बराबर, जैसे वो बनाया वैसा ही आप न्यू रेशियो निकाल लेना। इसका न्यू रेशियो निकल जाएगा 3:2:1। आप निकाल लेना, देख लेना निकाल करके, हम बता दिए आपको। इसको 2 बार पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 बार बनाना पड़ेगा। तो एक बार पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 1,80,00,000 देना, क्रेडिट साइड का जोड़ लेना, यही डेबिट साइड में डालना, और टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, बांट देना 3:2 में। 3:2 में बांटने के बाद 3:2:1 में बांट देना, तीनों के बीच 3:2:1 में बांट देना। देख लेना जेड का 50 लाख आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर जेड का 50 लाख नहीं आ रहा है
तो यहां पर बोला है कि फर्म के द्वारा गारंटी दिया जाए। अगर फर्म के द्वारा गारंटी दिया गया है तो एक्स और वाई ही शेयर करेगा डिफिशियंसी, लेकिन ओल्ड रेशियो में, जो इसका रेशियो है वो रेशियो में। तो जो डिफिशियंसी आएगा उतना अमाउंट तो जेड के प्रॉफिट में जोड़ देना और उस डिफिशियंसी को एक्स और वाई के बीच 3:2 में बांट करके इसके प्रॉफिट में से घटा लेना। क्लियर? ये हो गया। फिर दूसरा केस कहता है इसमें कि एक्स वाई के द्वारा बराबर अनुपात में, तो जितना डिफिशियंसी आएगा उतना तो जोड़ दोगे जेड के प्रॉफिट में, सेम बनेगा, लेकिन जितना डिफिशियंसी है वो एक्स और वाई बराबर बराबर बांट करके अपने प्रॉफिट में से माइनस करेगा। बनाओ, बन जाएगा, देख लेना आप लोग। क्लियर है? इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं बाबू, बोलना भी गुनाह है। कीजिए प्रैक्टिस। अब हमारा ये तो समाप्त हो गया। ओके, इसमें आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से एक लेक्चर और आएगा कि इसमें कौन सा थ्योरी हमें याद करना है और कौन सा हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहना है, वो आएगा, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो लास्ट लेक्चर होगा हमारा। ओके, चलो।